वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, अब फल उसी का हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। ये पूरी की पूरी पंक्ति मैंने आपकी तरफ से कही है कि संभवतः आपके मन में, जीवन में ये जो पल, ये क्षण इस समय प्राप्त हुए हैं, आपके अपने पुण्यों का ये फल है जो आज मिल रहा है। आज ये प्यारा सा वातावरण, मेरे भारत के इस आजादी के जश्न को मनाने वाले या उसको पाने का संकल्प लेकर के चलने वाले, वो हुतात्मा, वो पुण्यात्मा, वो धर्मात्मा जो मां की गोद में आए, मां का प्यार मिला, दुलार मिला, पिता की अंगुली पकड़ के जिन्होंने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया, ऐसे वो लोग जिनके मन का एक पवित्र संकल्प मां की दूध की धाराओं से मिल गया, वहीं से प्राप्त हुआ, पिता के विचारों से प्राप्त हुआ कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। इस मातृ चमन के लिए, मातृभूमि के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। लाखों लाखों नौजवान, वो शूरमा जिनका हुआ बलिदान, और उनमें से प्रमुख रूप से 3 राजगुरु सुखदेव, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, आज का दिन ये उनका दिन है। ये 23 मार्च, और इस समय सन 2023, 23 मार्च शहीदी दिवस, शहीदी दिवस को मनाने का संकल्प लिया। हमारी प्यारी सी एसोसिएशन गुरुग्राम की, जिसके मेरे प्यारे प्यारे अध्यक्ष श्रीमान श्री नरेंद्र यादव जी, आपकी सारी टीम, और उसी में आपका एक संकल्प, आपके जीवन का एक भाव कि हम ये शहीदी दिवस मनाएं। एक गौरवशाली, गरिमापूर्ण ये अवसर, और इस अवसर पर कोई दिव्य विभूति आनी चाहिए, कोई गौरवशाली व्यक्तित्व आना चाहिए, जिनका मार्गदर्शन भी मिले, आशीर्वाद भी मिले, और जो सम्मान हम देना चाहते हैं वो सम्मान को 4 चांद भी लगे। और आपके मन का वो पवित्र संकल्प, आपके मन का प्यारा सा वो भाव आपने रखा मेरे सामने। श्री दिनेश जी, नागपाल जी, श्री नरेंद्र जी, जैसे इन्होंने कहा तो मैंने सीधा अपने आदरणीय, सम्माननीय, अपने प्रिय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वैसे हम सीधे जाते बात करते, संभव था हो जाता, लेकिन एक सम्मान का कार्यक्रम, सम्मानित कार्यक्रम, और उसमें एक सम्मानपूर्ण जीवन को जीने वाला महान व्यक्तित्व, उसका आमंत्रण भी हो, निमंत्रण भी हो, तो वो भी बड़े सम्मान के तरीके से हो, गरिमापूर्ण हो, तो उसके लिए मैंने अपने आदरणीय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कहा। उन्होंने, मेरी उनसे फोन पर बात हुई, उन्होंने मेरा आग्रह मान करके कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, उनको हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन हो, और उनका आमंत्रण आपके माध्यम से हो। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक पल नहीं लगाया, उन्होंने कहा लो स्वामी जी अभी, और उन्होंने आपसे कहा, और आपने भी फिर एक पल नहीं लगाया कि गुरुग्राम वासी बुला रहे हैं, स्वामी जी का भी साथ में एक भाव है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो मैं कैसे रुक सकता हूं जब हमारे देश के शूरमाओं को पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर हो, श्रद्धांजलि देने का अवसर हो, और जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, लहू दिया इस मादरे चमन के लिए,
उनकी वीरांगनाओं के सम्मान का अवसर हो तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। समय है अथवा नहीं। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं, गुरुग्राम वाले चाह रहे हैं, तो महामहिम जी ने कहा मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और सिर के बल भी जाना पड़े तो भी जाऊंगा। तो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे, मैं तो इनको सच्ची बात है, जब भी मुलाकात होती है, चाहे गीता जयंती पर मिले, चाहे 13 जनवरी को लोहड़ी के कार्यक्रम में कोसली में मिले, जहां कहीं होती है, अब भी मैंने यही बात इनसे कही, और आप भी इसको महसूस करेंगे कि साक्षात एक संत का कोई स्वरूप देखना हो तो महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जीवन में देख लीजिए। संतत्व तो पूरी तरह से जिनके जीवन में समाया हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व, पूर्ण संतत्व को अपने जीवन में धारण करने वाले, वैसे तो सौभाग्य है हमारे देश का कि प्यारे प्यारे संत मेरे भारत को मिल चुके। चाहे भारत की वो प्यारी सी गद्दी, प्रधानमंत्री का पद, वो क्या किसी संत से कम है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी हिमालय की कंदराओं में केदारनाथ पहुंच करके साधना और तप करने वाले, वो भी एक तपस्वी। पड़ोस का हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्रीमान श्री योगी आदित्यनाथ, किसी तपस्वी से कम तपोमय जीवन। हमारे अपने प्रदेश के हरियाणा के सम्माननीय आदरणीय तपोमय तेजोमय जीवन को जीने वाले मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, संत मेरे देश को मिल चुके हैं। और मेरे हरियाणा में तो 2-2 संत, उधर मुख्यमंत्री भी संत और हमारे राज्यपाल वो भी संत। सर्वोच्च पद यही है ना हरियाणा के। आज आपकी गरिमा में उपस्थिति, आइए 2-3 मिनट केवल अब लेना चाहता हूं, और इस क्रम में एक निवेदन कि आज का ये अवसर, आज की ये वेला, आज की घड़ी, हमारी प्यारी सी ये एसोसिएशन, इसके माध्यम से वीरांगनाओं के सम्मान का ये भाव रखा गया है। हालांकि मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपना लहू दे दिया, जीवन दे दिया, उनका सम्मान हम कुछ भी कर लें दे नहीं सकते। उनके कर्ज का, उनके ऋण का बदला चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हे नरेंद्र जी, आपकी टीम सारी, आपके सहयोगी साथी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। कम से कम आपके मन में यह पवित्र संकल्प है तो सही कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, और जितना हमसे बन पाए अपने वीरों और वीरांगनाओं को याद करके उनका सम्मान करें। आज उनके सम्मान का आपने ये अवसर चुन करके उन लगभग 23 वीरांगनाएं, इनके जीवन साथी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की बलिवेदी पर जिनकी कुर्बानी हुई, इसी में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, बड़े प्रबुद्ध नागरिक यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे भारत को 1947 में आजादी मिली, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस आजादी के लिए जो कर्ज चुकाना पड़ा, शायद केवल हमने सुना है। जिन्होंने अनुभूत किया, उनके अनुभूत करने वाले, अनुभूति का जिनके साथ संपर्क और संबंध रहा, वो वीरांगनाएं यहां विद्यमान हैं। और मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे परिवार यहां पर बैठे होंगे, पारिवारिक जन बैठे होंगे, उनके वंशज बैठे होंगे, जिनके पूर्वजों ने, जिनके बड़ों ने, जिनके आदरणीयों